नमस्कार। ज्योतिष या धर्म के नाम पर फैल रही गलत अवधारणाओं के विषय में इन दिनों मैं वीडियोस बना रहा हूं और आपको इन गलत अवधारणाओं, इन गलत अंधविश्वास से निकालने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि ये मेरा प्रयास निरंतर जारी है, कई वर्षों से जारी है, जब से मैं आपके सम्मुख वीडियोस या लेख के माध्यम से प्रस्तुत होता रहा हूं। आज का भी प्रश्न कुछ इसी बात को लेकर के है। मेरा हमेशा से ये विश्वास रहा है और हमेशा से ये प्रयास भी रहा है कि जीवंत प्रश्न, जो लाइव प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न जो कंसल्टेशन के दौरान मुझसे कई भाई या कई बहनें पूछती हैं, ऐसे प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको ये लगे कि हाँ, यही प्रश्न हमारे दिमाग में, हमारे दिल में चल रहा था और इसका उत्तर हमें मिला। तो आज का प्रश्न भी कुछ इसी तरह को लेकर के है कि पूजा पाठ जब करें या दिए हुए उपाय जब करें, चाहे वो ज्योतिषी उपाय हो, चाहे किसी ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर से उपाय नहीं भी लिए हैं, तो भी आप कहीं आराधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये जो पूजा पाठ आराधना करें, ये खाली पेट करें या भर पेट करें, नाश्ता करके करें या खाना खा करके करें, क्या असर पड़ता है इसका आपके उपायों पर, क्या असर पड़ता है पूजा पाठ पर, और सबसे बड़ा क्या असर पड़ता है आपको मिलने वाले फल पर। तो देखिए, मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि आपके खाली पेट या भरे पेट से कोई लेना देना नहीं है फल का। आप जो भी उपाय करते हैं, चाहे पेट भर खाना खा करके करें, चाहे नाश्ता करके करें, चाहे खाली पेट करें, यदि उपाय सही कर रहे हैं आप, तो आपको उसका सही फल मिल जाएगा। चाहे पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहे मंत्र कर रहे हैं, चाहे किसी भगवान की, देवता की स्तुति कर रहे हैं, चाहे मैंने आपको कोई उपाय दिया और वो आप कर रहे हैं, खाने पीने से कोई इसका संबंध नहीं है। सात्विक आहार लीजिए और पेट भर करके खाना खाइए, उसके बाद भी आप उपाय कर सकते हैं। ठीक है, आपको यदि ये लगता है कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मैं खाली पेट उपाय करना चाहता हूं या चाहती हूं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिव रिजल्ट भी नहीं है, इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं है। आपको लगता है नहीं, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, मुझे खाना खाना ही पड़ेगा, ना कम से कम नाश्ता तो करना ही पड़ेगा, कीजिए, खाना खाइए, भर पेट खाना खाइए, इसका कोई नेगेटिव, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं। कहने का मतलब, खाली पेट भर पेट का उपायों के फल से कोई भी नाता नहीं है। तो ये बात आप सबसे पहले समझ जाइए। कुछ लोग जो है वो उपाय करते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, खाली पेट करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ तपस्या भी होती है। कई बार आपका मन ज्यादा प्रसन्न होता है किसी काम को करने को लेकर के, पहली बात ये। कई बार माइंडसेट होता है ऐसा, कई बार तो शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के भी लंबा फास्ट किया जाता है। जैसे जैसे फास्टिंग बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। अभी कई लोग ऐसे होते हैं जो 16 आवर्स का फास्टिंग रखते हैं। अब देखिए, पूजा पाठ तो सुबह सुबह हो जाती है, 16 आवर्स का फास्टिंग यदि रखते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां क्योर होती है। आप इन बातों को जो है यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि इसका साइंटिफिकली 16 आवर्स फास्टिंग का क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई 16 रखते हैं, कोई 17 रखते हैं, कोई 14 रखते हैं, सबका अपना अपना रहता है। तो ऐसा क्या होता है कि भाई पूजा तो सुबह सुबह यदि की जाए, हाँ, तो यदि सुबह सुबह पूजा की जाती है या 10 बजे तक, 11 बजे तक, तो 16 आवर्स किसी किसी के नहीं होते हैं। तो वो पहले के ज़माने में क्या होता था कि उसे बढ़ा दिया जाता था कि भाई देखो, अभी 16 आवर्स नहीं हुए तो पहले पूजा पाठ कर लो खाली पेट, अभी खाना नहीं खाना है, अब जब 16 आवर्स हो जाएंगे तब फिर खाना खाएंगे, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो कई बार ये बात भी हो जाती है टेक्निकली। तो और कई बार ये भी होता है कि भाई नहीं, हम तपस्या कर रहे हैं, हमें भूख भी लगेगी लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे जब तक कि हम पहले ये काम ना कर ले। जैसे हनुमान जी ने क्या कहा था, हनुमान जी ने कहा था, राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हाँ, तो ऑब्वियसली उन्हें विश्राम नहीं है कोई पूजा पाठ शांति करके, इस वजह से वो करते हैं, वो उनका माइंड सेट है। हाँ, कि भाई मैं इसको लेकर के कमिटेड हूं, मैं यही करूंगा या करूंगी, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन इसका उपाय के फल पर कोई नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है या कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये प्रैक्टिकली, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि बस वीडियो बना करके रख दिया, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। कई लोग ये भी कहते हैं, सर बिना नहाए धोए पूजा पाठ कर सकते हैं क्या? भाई, हम यदि आप भारत में रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, तो बिना नहाए धोए पूजा करके क्या करना है? हमारा जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, यहाँ पर मन की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शरीर की शुद्धि के लिए भी कहा गया है।
और निसंदेह शारीरिक तौर पर यदि आप स्वच्छ शुद्ध नहीं रहेंगे तो मानसिक तौर पर आप नहीं रह पाएंगे। हमारे भारत में अधिकतर जगह बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। यदि भारतवर्ष की बात की जाए तो पूर्वी देशों में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, गर्मी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर रोज़ नहाना चाहिए। कई ऐसी जगह है जहाँ पर तापमान जो है जीरो के नीचे रहता है और फिर बहुत ज़्यादा 30 इवन 40 भी कई 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 जगहों पर पहुंच जाता है। तो ऐसी जगहों पर ऑब्वियसली वो लोग नहीं नहाएंगे तो चलेगा, क्योंकि फिजिकली शारीरिक तौर पर जो है कोई बैक्टीरिया या कोई उनको हार्म नहीं करने वाले, तब उनका मन जो है वो शुद्ध है, वो पूजा पाठ या मंत्र कुछ कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, वहां पर इतने साधन भी नहीं होंगे ना, बर्फ ही हो जाएगा पानी तो कैसे नहाएंगे, तो बहुत सारी ऐसे विषय भी होंगे। लेकिन भारतवर्ष की बात की जाए, पूर्वी देशों की बात की जाए, तो यहाँ पर नहाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी शारीरिक तौर पर भी शुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। और हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म जो है शारीरिक शुद्धि पर बहुत ज्यादा जोर देता है, मन की शुद्धि के साथ साथ। तो जब आप पूजा पाठ करते हैं, जब आप मंत्र विधि करते हैं, जब आप उपाय करते हैं, शारीरिक तौर पर भी शुद्ध होइए और मानसिक तौर पर भी शुद्ध होइए। खाने का कोई संबंध नहीं, सात्विक आहार लेना है। ऑब्वियसली उल्टा सीधा कुछ नहीं खाना, नॉनवेज खा लिया, शराब पी ली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सात्विक आहार की बात कर रहा हूँ। लेकिन सात्विक आहार लीजिए, नाश्ता कीजिए, खाना खाइए और बिंदास जो है वो पूजा पाठ, शांति, मंत्र विधि जो करते हैं आप वो करिए। देखिए, मैं एक एग्जांपल ये भी देता हूँ कि जो पंडित होते हैं, जो कर्मकांडी होते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, ऐसा यदि भूखे पेट ही सब करना रहा तो वो तो भूखे रह जाएंगे, दिन भर खाना ही नहीं खा पाएंगे। बहुत सारी पूजाएं तो ऐसी होती है, सुबह से शुरू होती है, शाम तक चलती है, इवन कई कई दिनों तक चलती है। हाँ, 9 दिनों तक चलती है, 18 दिनों तक चलती है। तो ऐसी तो पूजा पाठ करते करते भोजन ही ना होगा, तो वो तो भूखे रह जाएंगे ब्राह्मण और जो कर्मकांडी पंडित है। तो इसका सीधे से मतलब यह है कि आपके खाने न खाने या खाना खाने से उपाय के फल का कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।